हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फ्रीलांसर के बारे में बता दूंगा कि फ्रीलांसर में माइलस्टोन क्या हैं और आप फाइल को क्लाइंट को किस तरह आप भेज सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक फ्रीलांसर में माइलस्टोन को समझने का और सेकंड हमारे पास है कि फ़ाइल को किस तरह सेंड करते हैं। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी ये प्रोजेक्ट मौजूद है, अगर आप चेक कर ले 150 USD में मैंने कंप्लीट किया था इसे। तो इसमें यहाँ पर अगर आप चेक कर लें, जब आपको अवार्ड किया जाएगा तो उसी प्रोजेक्ट पर आपके पास कुछ इस तरह डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपके पास है कि माइलस्टोन, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन माइलस्टोन का ही है। तो माइलस्टोन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 150 USD हैं और इसमें आपके पास मेरे पास जो है ये रिलीज़ हो चुका है, यानी कि मैंने 150 इसमें हासिल कर लिया है। तो माइलस्टोन का क्या मतलब है, जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ पर या प्रोजेक्ट ही पर आप माइलस्टोन की ऑप्शन मौजूद है कि आप माइलस्टोन लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर $50 की आपने काम करना है तो आपने फ़र्स्ट टाइम अपनी माइलस्टोन पे लिखना है। तो आप कहेंगे कि इट इज़ द फ़ी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने $50 लिखा हुआ है तो इट इज़ द फ्री ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें मैंने फ़ी ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने लिखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद ही आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। माइलस्टोन का मतलब ये है कि आपने क्या किया हुआ है, आपने ज़मानत के तौर पर उसके पैसे को फ्रीलांसर में जमा कर लिया है। तो ना ही वो पैसे आपको मिलेगा, ना ही उस बंदे के पास रहेगा, यानी वो मीट पॉइंट या मिडल पॉइंट फ्रीलांसर के पास ही रहेगा। जब आप काम को कंप्लीट करेंगे तो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आपने जो वो पैसे ज़मानत के तौर पर जमा किया हुआ है उसको मुझे दे दे। तो वो आपको फिर रिलीज़ करेगा, जहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है कि रिलीज़ किया हुआ है। जब रिलीज़ करेगा तो वो आपके अकाउंट में कुछ फ्रीलांसर ही में इस तरह आ जाएगा। ठीक है, आ जाने के बाद फिर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि माइलस्टोन की बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्लाइंट से पैसे ज़मानत के तौर पर फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर ही रखेंगे और काम कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको फ्रीलांसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको रिलीज़ कर लें। अच्छा, फ्रीलांसर का माइलस्टोन में मकसद क्या है? अगर माइलस्टोन ना हो फिर क्या होगा? तो अगर आप काम करेंगे, क्लाइंट कहेगा कि मैंने ये जो बंदा इसने काम किया हुआ है, मुझे इसकी काम पसंद नहीं आया है, तो आपकी प्रोजेक्ट की जो फ़ाइल है वो ले लेगा और आपको उसके एवज़ कुछ पैसे ही नहीं देगा। जब आप कंप्लेन करेंगे फ्रीलांसर में तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपने ज़मानत के तौर पर पैसे ही नहीं रखा हुआ था क्लाइंट से। तो इस वजह से आप फर्स्ट टाइम फ्रीलांसर में जब काम करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप माइलस्टोन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें, वरना आपकी जो कंप्लीट हार्ड वर्क है वो ज़ाया हो सकता है। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ था, पहले भी मैंने बताया था कि आप फाइल को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर फ़ाइल है तो आप यहाँ से ऐड फाइल कर लें, ऐड कोई भी फाइल करके उसे एम्प्लॉयर पर भेज दें या क्लाइंट पर भेज दें। भेजने के बाद आप क्लाइंट को मैसेज करेंगे कि आप फ़ाइल को चेक करो, अगर आपकी कंप्लीट जो फ़ाइल है वो सही है तो आप माइलस्टोन को रिलीज़ कर देना। तो ये है कंप्लीट आपका जो फ़ाइल को आप किस तरह बेचते हैं। अगर क्लाइंट, आप ग्राफिक डिज़ाइन में काम करते हैं तो जो फॉर्मेट क्लाइंट को ज़रूरत होगी तो आपने उसी फॉर्मेट को क्या करना है, उसे भेजना है। अगर वेब डेवलपर हो तो आपने वेब जो कोडिंग है कंप्लीट, उसकी बैक एंड है, फ्रंट एंड है, उसको सबको भेजना है। तो ये है मुख्तसरन माइलस्टोन और फाइल को किस तरह भेजते हैं क्लाइंट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना लाजमी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।